गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम इस दीवार पे कुछ ऐसा लिख कर दिखाओ जिसे देखकर सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति खुश हो जाए। तब अर्जुन ने उस दीवार पर लिखा, ये समय गुजर जाएगा। अर्थात ये समय गतिशील है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो अमीर है या गरीब। तो दोस्तों, अपने कार्य को कल पर बिल्कुल ना टालें और ना ही घबराएं। अपनी इच्छा शक्ति को अपने अंदर ना दबाएं, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला और ना ही रुकने वाला है। तो आप अपने कार्य को शुरू करो, अभी शुरू करो। जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो। खामियां तो होंगी, पर शुरू करो। जितना जानते हो उसी से शुरू करो। अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करो। गलतियां तो होंगी, तो फिर से शुरू करो। छोटे से शुरू करो, पर दोस्तों शुरू तो करो। ये बात उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में घबराहट आती है कि शुरू करूं या ना करूं, कैसा लगेगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि शुरू तो करो। कहते हैं कि समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल को उतना ही जल्दी प्राप्त करोगे। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में फैसले दूसरे ही लेते रहेंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम वो हो जो अपनी जिंदगी में एक फिक्स शेड्यूल में फंस कर रह चुके हो? क्या तुम वो हो जिसको हर सुबह ये लगता है कि फिर आज वही करना पड़ेगा जो कल किया था? या तुम वो हो जिसे हर रात यही लगता है सोते समय कि आज फिर जिंदगी वैसी ही निकल गई जैसी हर रोज निकलती है? कौन हो तुम? क्या तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उसके लिए जगना नहीं चाहता और ना ही जानता? क्या तुम वो हो जो सोशल मीडिया पर सक्सेस वाली स्टोरी को पोस्ट को सबके साथ तुरंत शेयर करता है और सोचता है कि शायद मैं भी एक दिन इतना सक्सेसफुल बन जाऊंगा? या फिर क्या तुम वो हो जो सारा दिन मोबाइल पर उंगली फिराते फिराते निकाल देता है और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती? आखिर कौन हो तुम? चाय के अड्डे पर सिगरेट फूंकने वाली या उनके बीच में फंस जाने वाली? हर रोज कितना शाम को है ना तुम्हारे लिए दूसरों की सक्सेस को किस्मत कहना, और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए खुद की किस्मत को बदलना। कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए डेली के शेड्यूल से कुछ घंटे निकालकर केवल अपने सपनों में को पूरा करने के लिए लगा देना। कितना आसान है तुम्हारे लिए 2 दिन के बाद वापस गिव अप कर देना। सपने पाना मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो पैदा होने के बाद कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं। उनको तो सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई और ऐसी किस्मत ने उनका साथ दिया कि उनका नाम हो गया और वो अमीर बन गए, वो सक्सेसफुल बन गए। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जिसने इस दुनिया में इतने सपने को तोड़ा है जितनी मुश्किलों ने भी नहीं तोड़ा होगा। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितने मुश्किलें भी नहीं तोड़ पाती। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो वो अपनी काबिलियत को देखना भूल जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, अभी कर सकता है, इसी लाइफ में कर सकता है। किस्मत को बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है
कि ये जो ज़िंदगी चल रही है ना, जैसी भी चल रही है, अच्छी बुरी चाहे जैसी चल रही है, इसको चलने दो। अपने आप को बूढ़ा होने दो और बुढ़ापे में तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद ऊपर वाले के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, कहना प्रभु मुझे अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा करना, मेरे हाथों में किस्मत वाली रेखा को अधिक लंबा करना, जिससे मुझे अगले ज़िंदगी में बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। जीवन में किस्मत को बदल देने का दूसरा तरीका यह है कि भूल जाओ कि तुमने दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में किस्मत नाम का शब्द देखा भी है। भूल जाओ कि तुमने किस्मत नाम का शब्द सुना भी है, या इस दुनिया में ऐसा कोई शब्द होता है जो कि किस्मत नाम किसी ने बनाया होगा, या इस दुनिया में वो पक्का एक बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो ये चाहता है कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, इनके मन में ये बिठा दिया है कि अगर उनको ऊपर उठना है तो उनको अपनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना पड़ेगा। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो भूल जाओ इस किस्मत नाम के शब्द को। सिर्फ याद रखो तो एक ही शब्द, कर्म। आपके कर्म से बड़ा कोई शब्द नहीं, कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे कर्म का हिसाब होगा, ना कि हमारे धर्म का। तो अपने कर्म को सर्वोपरि रखो। में सदैव हमेशा याद रखना कि आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हों, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छी आदतों पर पानी फेर सकती है। तो चलिए मैं आपको 5 आदतें बताती हूँ जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। पहली, काम टालने की आदत। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो काम टालने की आदत है। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप पर से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि दिन में कितनी बार अपने कामों को टालते हो। कई बार आप सोचते हो कि बस अभी इसी काम को कर लूँगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं। आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टाल जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो उसे समय पर से पहले ख़त्म करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है, और वो कभी भी अपने काम को नहीं टालता। और इसलिए आप भी आज के बाद अपने कामों को टालना बंद करें और आप एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत ज़रूरी है आप उन्हें पहले ख़त्म करें, और जो भी काम ज़रूरी नहीं है उन्हें आप बाद में ख़त्म करें। ये जो आदत है वह भी लगभग उन लोगों में होती है जिनमें वो पहली आदत होती है, लेट उठने की आदत। एक सफल और असफल व्यक्ति के अंदर ये आदत एक बहुत बड़ा अंतर लेके आती है। सफल लोग दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। जब आप टाइम से उठते हैं तो दिन के सारे काम आपके टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं और आप में कोई भी नेगेटिव ख्याल या नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, और पूरे दिन आप एक अलग एनर्जी के साथ गुजारते हैं। कि जो लेट उठते हैं उनका स्वयं का काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से वह हमेशा नकारात्मक एनर्जी से घिरे रहते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी महसूस करते हैं। आपकी जो तीसरी आदत है वह है ज्ञान को बढ़ाने की आदत, अर्थात इस आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए, और वो समय के साथ अपने ज्ञान को ना बढ़ाने की आदत।
यह एक बहुत ही खराब आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समय के साथ अपने को नॉलेज से अपडेटेड नहीं करते, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। यदि आप जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा। यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो उसे ख़त्म कीजिए और समय के साथ अपने आप के ज्ञान को बढ़ाइए। और जो चौथी आदत है वह है हार ना मानने की आदत। यह आदत बहुत लोगों के अंदर होती है जिनके कारण वो सफल नहीं हो पाते, और वो आदत है गिव अप करने की। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद गिव अप कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। आप उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति का जो नज़रिया होता है, जो एटीट्यूड होता है, वह नेवर गिव अप का होता है। अर्थात जो काम वह शुरू कर लेते हैं उसमें कभी हार नहीं मानते। यदि किसी काम को, किसी भी कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया है तो जब तक उस काम को और उस टास्क को समाप्त नहीं कर देते तब तक वह हार नहीं मानते। और यह आदत एक सफल व्यक्ति को दर्शाता है। जो पांचवी आदत है वह है गलत लोगों से सलाह लेना, अर्थात गलत संगति भी आप बोल सकते हो। यह आदत बहुत लोगों के जीवन को खराब किया है, जो कि आप पर्सनली भी फील कर पाओगे। और वो गलत लोगों की सलाह लेने की आदत है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर अपने जीवन में कई बार बड़ा फैसला लेते हैं तो हम लोगों से सलाह लेते हैं। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है और जो आपको सलाह देता है उसका संस्कार कैसा है। अर्थात जो व्यक्ति आपको सलाह देगा वह अपने संस्कार और अपने ज्ञान से देगा। हो सकता है कि आपका ज्ञान और आपके जो संस्कार हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं, तो अपनी जो भी फैसले हैं स्वयं ले। जैसा कि आपको पता है कि रामायण में कैकेयी का सलाहकार मंथरा थी, और उन्हीं मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने वो काम किए जो वो कभी खुद भी नहीं करना चाहती थी। और वही दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई। और कैसे ऐसे ही एक सलाहकार आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और हमने सीखा अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते से, जो जी हाँ, अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, और उन्हें सलाह के वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे, दुनिया को एक संदेश दे पाए थे। इसलिए आपको भी अपने जीवन में आपके जीवन की आदत होनी चाहिए कि एक सलाहकार ढूंढे जो आपका सच्चा साथी हो, जो आपको समझ सके, आपकी पूरी की पूरी सोच उनको पता हो। तभी आप एक अच्छे सलाहकार को पा सकेंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरु ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, विद्या की रेखा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो।
और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला। प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुनी काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से बहुत खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देती है। दोस्तों, यह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्ष बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसी उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या के ग्रंथ अब तक नहीं बना। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए और अपनी पहचाननी चाहिए कि योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वापस भी चला जाता है। हाथ से वह सारे मौके चले जाते हैं जो हमें बहुत समय के इंतजार के बाद मिले होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा, हमारी आस्था सब ईश्वर पर से उठ जाती है, किंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे साथ और हमारे हाथ से चला गया है वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वह सोच समझ कर किया। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था और इसे खाने ही वाला था। उसकी माँ का ध्यान उस पे आ गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो दवाई उसने कहीं छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि चॉकलेट नहीं, चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि चूहे मारने की दवाई और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल की खुशी देने के लिए माँ वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और वो फिर वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। माँ ने बच्चे के हाथ से इस चूहे मारने की दवा को ले लिया। वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ से वो ले लिया, क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं था, अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फर्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता, पर जैसे ही माँ को पता चला था, वैसे ईश्वर को तो सब पता होता है। करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।